अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार जिंगर बर्गर की रेसिपी, जो कि आप घर में ही मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हैं और बहुत ही मज़े के बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये। और आप लोगों ने एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और घर में ज़रूर बनाएं जब आपके गेस्ट आ रहे हों, आप लोगों ने बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो। झटपट रेडी हो जाने वाली है, इतना टाइम नहीं लगता। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया हाफ़ केजी मैंने पोटैटो ले लिए, तो उसे मैश किया और यहाँ पर मैंने एक अनियन को चॉप किया है, हरा धनिया और ये देखिए हरी मिर्चों को मैंने क्रश किया और ये बंद गोभी है और ये देखिए तमाम हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इसमें सबसे पहले मैंने शामिल कर दिया है एक जो अनियन मैंने चॉप करके रखा था, उसे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जो बर्गर पैटीज़ हैं वो मैं वेजिटेबल से बना रही हूँ और इसमें मैंने जो हरी मिर्चें 3 से 4 अदद ली थी वो मैंने डाल दी हैं और ये देखें इसमें मैंने बंद गोभी शामिल कर दी है। अच्छा, आपने ये नहीं करना कि बंद गोभी का जो है ना वो पानी अगर स्टीम होगा फ्राई किया जाएगा तो वो पानी आ जाएगा, इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा कि कितने मज़े की रेसिपी बनती है इससे। और मैंने हरा धनिया भी स्टेज पे इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच जो है वो मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया फुल भर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब मसाले ले सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने शामिल कर दिया इसमें और उसके बाद आधा चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्चों का पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं काली मिर्चों को। और ये देखें मैंने आधी चम्मच से भी कम मैंने नमक शामिल किया है और इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया आधा चम्मच। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें तिक्का मसाला शामिल कर दिया 1 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा से इनहेंस हो जाएगा। उसके बाद मैंने आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा शामिल कर दिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी और बहुत अच्छी पैटीज़ बनेंगी हमारी। इसमें मैंने आधा चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। अगर आपको पसंद है ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट। अब देखिए हम इसे बहुत अच्छे से मैश करेंगे। इतना अच्छे से आपने इसको मैश करना है कि ये जितना भी मिक्सचर है वो यकजा हो जाए। आप इसमें चिकन भी बॉईल करके डाल सकते हैं, बट मैंने पैटीज़ चिकन की नहीं ली हैं क्योंकि सबको चिकन नहीं भी पसंद होता। कुछ जो हैं वो वेजिस से भी बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चों को वेजिस ज़्यादा पसंद होती हैं और ये प्रोटीन से भी भरपूर हो जाएगा। इसमें ये होगा जो बच्चे वेजिस नहीं खाते आप उन्हें भी ईज़िली बना कर दे सकती हैं। इस तरीके से प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी में शामिल हो जाएंगे और हमें अच्छा जो है वो इनटेक मिल जाएगा डे में। अब ये देखें मिक्सचर कितने अच्छे से ये मिक्सचर हो गया है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं जितने भी मसाले हैं वो इसमें बिल्कुल अच्छे से मिल चुके हैं। ये देखें मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ, बिल्कुल ये एक जैसा हो गया। इसमें कोई भी आपको एक जगह पे मसाला खड़े हुए नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं क्योंकि मैंने इसकी पैटीज़ बनानी है। और ये देखें ऐसे मैंने प्रेस किया हाथों की हेल्प से और ये सारी मैंने पैटीज़ बना कर रख ली। मैंने 4 से 5 जो है ना वो पैटीज़ ली हैं। मैंने 4 से 5 जिंगर रेडी किए हैं। आप तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बंस थे ना उन्हें मैंने थोड़ा सा तवे पे ऑयल डाल के हल्का हल्का मैंने उसकी सिकाई कर ली है। मैंने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया ताकि ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, बिल्कुल हल्का हल्का मैंने उसे लिया है ताकि ये जितने भी हैं सॉफ्ट भी रहें और अच्छे से एक मरतबा इसकी सिकाई हो जाएगी, गर्म भी रहेगा। उसके बाद मैंने पैटीज़ को फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए मैंने चेक किया है, थोड़ा सा अंडे को मैंने ऐसे बिल्कुल हल्का सा डाल के देखा है कि ऑयल हमारा पक गया है या नहीं, और ऑयल पक गया था अच्छे से। और ये देखिए मैंने इसमें पैटी को डाल दिया। अच्छा, जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ ना, आपने इस मेथड को फॉलो करना है। आपने थोड़ा थोड़ा जो ऑयल है ना नीचे से उठाकर ऐसे हल्का हल्का ऊपर डालते रहना ताकि जो आपकी ऊपर की जो लेयर है ना वो अच्छे से थोड़ी सी पक जाए। क्योंकि अगर हम उसको जब चेंज करेंगे उसकी साइड को, ये ना हो कि हमारी पैटी टूट जाए। आप शामी के लिए आप कभी भी कबाब बनाएं तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आप ऐसे फ्राई कर रहे हो तो ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर देखिएगा जब मैंने इसको चेंज किया, ये देखा कितना ईजीली चेंज हो गया है। आप इसको देख सकते हैं, इतना ईजी मैंने इसे चेंज कर दिया। इसे ये टूटा भी नहीं है क्योंकि ऊपर से भी ये इतना कच्चा नहीं था। ये ना हो कि जैसे हम उसे पकड़ने लगे और वो फ़ौरन से टूट जाए। आपने बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। और ये देखें आप पर डिपेंड करता है, आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते थे। मैंने इसको एग के साथ ही एग लगा के इसको फ्राई कर लिया है क्योंकि मुझे एग से चाहिए था, तो मैंने इसीलिए एग लगा कर उसके ऊपर फ्राई कर लिया। अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं। और ये मैंने तमाम पैटीज़ को 1 बाय 1 फ्राई करके रख लिया है।
और ये देखें, मैं कि आपको डिटेलिंग दिखा देती हूँ बन की। मैंने जो इसकी लास्ट लेयर है ना बन की, मैंने उसको अच्छे से मायो लगा लिया है। अच्छा, ये ना आप पे डिपेंड करता है, आपको जितनी मायो चाहिए आप उतनी ही लगाएं, क्योंकि सम टाइम होता है कि हम ज़्यादा मायो लगा लेते हैं और वो वेस्ट होती रहती है साइड से। तो अगर आपको इसमें भी इतनी ये कम नहीं लगेगी, अभी आप देखिएगा मैंने कितनी मायो लगाई है, तो मुझे इतनी चाहिए थी मैंने इतनी ही लगवाई है। आप अपनी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जैसे अगर आपके गेस्ट आ रहे हो तो आप गेस्ट को जैसे सर्व करना चाहें, इट्स अप टू यू। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो केचप लगा लिया है। अगर आपको केचप पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैंने लगा लिया केचप, और ये इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो बन को भी शामिल कर दिया है। ये डिटेलिंग मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ, बाकी मैं आपको फटाफट जो बनेगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। आप देखिए, मैंने इसके ऊपर बन को भी शामिल कर दिया। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, और आप इसके थोड़े से जो फुल पत्ते हैं ना वो भी इसमें रख सकते हैं, बट मैंने नहीं रखे क्योंकि मुझे इसी तरीके से अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसलिए किया है। आप इसकी जो गार्निशिंग है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपने एग्जैक्ट ऐसे ही चीज़ों को करना है। और ये देखें, जो मैंने पैटी को फ्राई किया था अच्छे से, वो मैंने पैटी इसके ऊपर रख दी है। और यहाँ पर देखें, जब मैंने ये पैटी इसके ऊपर रख दी, इसके बाद मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगा के मैं लगाऊँ, तो मैंने पैटी के ऊपर भी थोड़ा सा केचप लगा लिया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो चीज़ स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर इस स्टेज पे चीज़ स्लाइस ऐड कर दें, मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी ये बंद गोभी शामिल कर दिया है। ये जो मैं आपको डिटेलिंग बता रही हूँ, अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप देखें इतना मज़े का और इतना अच्छा टेस्ट आया था। आपने इस रेसिपी को एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है। और आप एक बात ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, बट मैंने ऐड इसलिए नहीं की क्योंकि जो गाजर है ना उसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी पैटीज़ जो है ना वो मीठी मीठी हो जाएंगी, तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसलिए शामिल नहीं की। बाकी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। और ये देखें, इसके ऊपर मैंने टमाटो के स्लाइसेस मैंने लिए थे सर्कल साइज़ में, और मैंने सर्कुलर साइज़ में जो लिए थे स्लाइसेस मैंने उसके ऊपर रख दिए। आप चाहें तो इसके ऊपर अनियन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, रिंग्स की। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो खीरा वगैरह कोई भी सैलड्स आप ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आपको जो पसंद हो आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेजीज़ हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, उसमें टेस्ट अच्छा ही आएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप कैरेट वगैरह शामिल ना करें, क्योंकि कैरेट से ही होगा, मैंने आपको पहले बताया कि वो टेस्ट ऐसा नहीं आएगा, उसमें मीठा मीठा टेस्ट रहेगा। जैसे मैंने रेसिपी बनाई है, कोशिश कर लें आप इसे फ्राई ऐसे ही एग्जैक्ट बनाना चाहें, अदरवाइज़ आप कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें जी, हमारा बर्गर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैंने कुछ फ्राइज़ शामिल कर ली थी, मैंने कुछ फ्राइज़ रख ली थी, और केचप के साथ मैंने इसे सर्व किया है। ये देखें कितना टेस्टी लग रहा है। और ये देखें, जिस तरीके से आप फ्राइज़ लेना चाहें, अच्छा फ्राइज़ की एक और ज़बरदस्त रेसिपी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको फ्राइज़ पसंद है या नहीं हो, तो मैं आपको ज़रूर एक मरतबा बनाकर दिखाऊंगी। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने इसको सेंटर से कट करके दिखाया है, कितना मज़े का लग रहा है, दूर से देखने में भी कितना टेस्टी। और ये जो मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बाकी जितनी भी मैंने पैटीज़ तैयार की थी ना, वो मैंने फटाफट से जो है ना वो रेडी की हैं। वैसे मैंने इतनी जल्दी भी रेडी नहीं की थी, कि मैंने आपको स्पीड के साथ दिखाया है। और ये देखें, तमाम जितने भी बर्गर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट आपको क्या रेसिपी चाहिए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।